हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लू ओशन कंसेप्ट। आज हम लोग कुछ बहुत जरूरी मुद्दों पे बात करने वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं राजनीति पे बात करेंगे, बात करने वाले हम लोग आज बेसिक केमिस्ट्री के बारे में। बेसिक केमिस्ट्री मतलब कि जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं, बॉन्डिंग कैसे करते हैं, बॉन्डिंग कितने तरीके के होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन का कितने टाइप्स होते हैं, और इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एंड सो ऑन। और ये शुरू कहां से होता है? ये सफर हमारा क्लास 6 से ही शुरू हो जाता है और जाता कहां तक है? तो जब तक कोई जॉब नहीं ले लिया जाता तब तक। यहाँ तक कि आज के डेट में एसएससी के एग्जाम में भी ये सब पूछता है, डायरेक्ट सल्फर का वैलेंसी बताइए क्या होता है। तो ये काफी जरूरी है, क्लास 6 से लेकर के 12 उसके बाद भी जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल है तभी तो सब कुछ है। पीरियोडिक टेबल दिया कौन था? मॉसले दिया था। अभी जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं? मॉसले का पढ़ रहे हैं। तो मॉसले जो पीरियोडिक टेबल दिया था ना, उसी से तो सारा खेल शुरू होता है। एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक मास का, वैलेंसी का, कॉन्फ़िगरेशन का, मेटल का, नॉन मेटल का, मेटलॉइड का, सबका जो खेल है वो मॉसले के पीरियोडिक टेबल से ही शुरू होता है। तो अगर हम आज यानी कि फर्स्ट वीडियो में पीरियोडिक टेबल बनाना ही सीख जाए तो कितना अच्छा रहेगा। ज्यादा समय नहीं लगेगा, हमको समझाने में लगेगा 10 मिनट और आपको बनाने में लगेगा 2 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट। तो उसके लिए हम लोग कुछ बेसिक चीज जानना पड़ेगा। सबसे पहले बेसिक चीज में हम लोग क्या जान सकते हैं? अब जैसे कि अब हम लोग अभी किसी का एटॉमिक नंबर तो याद है नहीं, अभी किसी से पूछेंगे कि बताइए 84 पे कौन सा एलिमेंट आता है या फलाना एलिमेंट का कितना एटॉमिक नंबर है, तो कोई नहीं बता पाए। मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई नहीं बता पाएगा, बहुत लोग बता भी सकते हैं, लेकिन बहुत लोग को नहीं पता होगा। तो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल बनाना सीखेंगे। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में दो चीज होता है, जो इधर की तरफ बढ़ता है वो होता है पीरियड्स। क्या होता है? पीरियड्स। और जो इधर की तरफ बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्रुप्स। ये जो ग्रुप्स है ना वो 18 है। कितना? 18। और जो पीरियड्स है वो है 7। यानी कि हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जब बढ़ेंगे तो 7 पीरियड मिलेगा, और जब लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो 18 ग्रुप्स मिलेगा। इसी से मिलकर के बना है पीरियोडिक टेबल। इसको अभी हम लोग फाइनलाइज करेंगे तो टोटल मॉसले कितना एलिमेंट देकर के गया था? 118 एलिमेंट्स देकर गया था। लेकिन 118 एलिमेंट्स में से 110 का ही जेन्युइन खोज हुआ है। बाकी का जो आपका 8 एलिमेंट्स है वो उसका स्लॉट सिर्फ दे करके गया था। उस स्लॉट को जैसे जैसे एलिमेंट खोजा जाएगा वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे। यानी कि एलिमेंट्स वाकई में नहीं खोजा गया है, बस स्लॉट बुक किया गया है। जैसे अभी हम लोग कोरोना वैक्सीन का स्लॉट खोज रहे हैं ना, वैसे ही वो स्लॉट बस रिजर्व करके चला गया। ताकि ऐसा क्यों किया होगा? वो जानबूझ के किया है कि अगर वो सिर्फ 110 एलिमेंट का स्लॉट देकर जाता तो जब आने वाला 8 एलिमेंट का खोज होता तो कोई दूसरा साइंटिस्ट उसको खोज करके अपना नाम कमा लेता ना, जो कि मॉसले चाहा नहीं। वो चाहा कि मेरा ही नाम अमर अजर हमेशा रहे, इसलिए 8 स्लॉट पहले ही देके गया है। चलिए अब शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल की बात। पीरियड्स कितना है? 7। वाह, बात और 7 राइमिंग बैठ गया। ग्रुप्स कितना है? 18। तो हम लोग को जो पीरियड्स है वो ऐसा ऐसा करके कितना बार बनाना होगा? 7 बार, केवल 7। तो हम लोग का पीरियड्स कितने हैं? 7। और ग्रुप्स कितना है? 18। तो हम लोग को ऐसा ऐसा जो लाइन होगा, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होगा वो कितने होंगे? 7। और जो वर्टिकल लाइन होगा वो कितने होंगे? 18। तो इसी को हम लोग को अरेंज करना है और हम लोग को एक पीरियोडिक टेबल बना के तैयार करना है। तो अभी हम लोग ना कुछ शॉर्ट जो नॉलेज है, यानी कि शॉर्ट टर्म नॉलेज जो फिलहाल के लिए काम आ जाएगा, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पीरियड में जो है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की जाए तो 2 ही होंगे, केवल 2। और सेकेंड पीरियड में कितने होंगे? 8। थर्ड पीरियड में कितने होंगे? इसमें भी 8। फोर्थ पीरियड में 18। फिफ्थ पीरियड में भी 18। सिक्स्थ पीरियड में 32 और सेवेंथ पीरियड में भी 32। तो हम लोग का जो है ये अभी फिलहाल याद करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली इसका भी ट्रिक देकर के गया है। नील बोर्स नाम का एक साइंटिस्ट था जो इसका ट्रिक देकर के गया था। वो एक फॉर्मूला दिया था, उसमें हम लोग इसको निकाल सकते हैं कि फर्स्ट में कितना होगा, सेकंड में कितना होगा, थर्ड में कितना होगा, और ऐसे सो ऑन। लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल पे ज्यादा फोकस है तो इसको अभी याद कर लेते हैं। फर्स्ट में कितना? 2, सेकंड में 8 यानी कि 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32 और सेवेंथ में 32। ठीक है, अब हम लोग को ये पीरियोडिक टेबल में ये रिफ्लेक्ट करना है, यानी कि हम लोग को पीरियोडिक टेबल ऐसा बनाना है जिसमें पहला पीरियड में 2 ही होना चाहिए, दूसरे में 8, तीसरे में 8, ऐसे करके हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो अब हम लोग पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर पहले तैयार करते हैं।
बात स्ट्रक्चर की हो रही थी, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन लेना है और उसको ऐसे घेर देना है। सबसे पहले यही आसान तरीका है, सबसे पहले यही करना है। उसके बाद फिर एक लेना है, लेकिन उसको थोड़ा से नीचे से लेना है, यानी कि थोड़ा और नीचे से लेंगे और उसको भी यहां ला करके इसमें मिला देना है। उसके बाद और थोड़ा नीचे से एक लंबा लाइन लेना है और फिर उसको भी यहां ला करके मिला देना है। नेक्स्ट, अब हम लोग को सिमिलरली इधर भी एक लेना है लंबा वाला लाइन, जैसे इधर लिए थे ना वैसे इधर भी एक लेना है लंबा वाला लाइन और उसको नीचे ला करके मिला देना है इसमें सेम। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अगला जो एलिमेंट होगा वो एक नीचे आएगा, तो अब नेक्स्ट लाइन, अब उसके बाद यहां थोड़ा सा आसान है, अब नेक्स्ट बहुत लंबा लाइन लेना है और इसमें ऐसे मिला देना है। हो गया, दैट्स ऑल। अब बस लाइन खींचना है, कितना 7 7 पीरियड में कितना था 7, तो हम लोग 7 खींचेंगे 1 2 3, अब यहां के बाद तो सब में से खिंचाएगा क्योंकि सब सेम है, 4 5 6 और ये रहा 7। हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर हम लोग को 6 बनाना है, अभी 1 बना हुआ है कि 5 और बनाना है। 1 2 3, थोड़ा सा लाइन को सीधा कर लेते हैं, ये हो गया 5। अब हम लोग का इधर भी तो 7 बनाना होगा ना, तो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, बस बनके तैयार। दैट्स ऑल। अच्छा, बीच में लाइन छूट गया। इधर वाला कितना था 18 18, हम लोग कितना बना चुके हैं, 2 यहां बना चुके हैं, 6 यहां बना चुके हैं, टोटल कितना बना चुके हैं 8, यानी कि बीच में 10 बनाना है, तभी तो 18 होगा ना। तो 10 बनाने के लिए लाइन कितना खींचना पड़ेगा, 9 बार खींचना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहा 9। हो गया। अब अगर आप काउंट करें तो टोटल 18 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया 18। दैट्स ऑल। अब हम लोग के पास यहाँ पे 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड है। अब आप एक और बात, पहले हम बताए थे क्या कि हम लोग का फर्स्ट पीरियड में रहेगा 2 एलिमेंट, बिल्कुल सही है, 1 और 2, सही है ना, 2 ही एलिमेंट तो है फर्स्ट पीरियड में। सेकेंड पीरियड में कितना एलिमेंट की बात हुई थी 8, तो 8 तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड में किसकी बात हुई थी, थर्ड में भी 8 की ही बात हुई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। फोर्थ में कितने की बात हुई थी 18, तो ये ऑलरेडी 18 है। फिफ्थ में कितने की बात हुई थी 18, फिफ्थ में भी 18 है, लेकिन बट सिक्स से हम लोग को 32 एलिमेंट्स की बात हुई थी, लेकिन यहां हम लोग के पास 18 ही है, हम लोग को 14 और चाहिए, यानी कि 14 और चाहिए। तो 14 के लिए पहले इसको बता देते हैं। अगर हम इधर से काउंट करें तो 14 मेरा कहां तक आएगा, 4 छोड़ देंगे तो 14, यानी कि यहां से 14 आएगा। तो करना ये है कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलाना है और ऐसे इसको घेर करके एक बार बीच में और लाइन खींचना है और इसको 14 पार्ट में बांट देना है। जस्ट उसके नीचे जहां जहां ऊपर लाइन खींचे हैं उसी के नीचे जस्ट ये 14। एक्चुअली हुआ ये क्यों और क्यों करना पड़ा, क्योंकि जो मेरा सिक्स्थ, अच्छा पहले लिख लेता हूं यहाँ पे, ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है, ये मेरा थर्ड है, ये मेरा फोर्थ है, ये मेरा फिफ्थ है, ये मेरा सिक्स है और ये मेरा 7 है। तो 6 में कितना एलिमेंट होना चाहिए था 32, मेरे पास कितना था इसमें 18 का ही कैपेसिटी था, 14 घट रहा था ना। 32 में अगर 18 निकाल लेंगे तो 14 फिर भी घट रहा था, तो 14 को जो है ना हम पूछ लगा करके नीचे टांग दिए। सिमिलरली 7th में भी टोटल 32 एलिमेंट था, लेकिन मेरे पास उसका स्लॉट कितना का था 18 का, तो 14 नीचे हम इसको पूछ लगा करके टांग दिए। अब आप चाहे तो एक करके यहां नंबर लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके पूरा में भरिएगा तो आपका बन जाएगा 118 एलिमेंट्स का स्लॉट। बस ध्यान रखना ये है कि 10, अच्छा चलिए अब ये बता ही देते हैं, 10 के बाद जो अगला टर्म आएगा वो 8 जोड़ देंगे, यानी कि क्योंकि 8 ही एलिमेंट है यहाँ पे 18। 18 के बाद जो अगला आएगा उसमें 18 जोड़ना पड़ेगा, कि इसमें 18 एलिमेंट था, तो ये कितना होगा 36। इसमें भी 18 जोड़ना पड़ेगा, इसमें कितना हो जाएगा 54 54 इंग्लिश में। अब इस वाले में तो 32 एलिमेंट है, 14 तो हम नीचे भी लिखे हैं, यानी कि 14 तो हम नीचे भी लिखे हैं,
तो 54 में अगर 14 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा? 14 नहीं, 32। 32 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा? 86। सिमिलरली इस वाले में तो 32 है, 86 में भी अगर 32 ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 118। करके देख लीजिए। 180 एलिमेंट्स का हम लोग को जो स्लॉट है वो बुक हो चुका है। अब हम लोग को बस भरने की बारी है, मतलब अब पंगत लग चुका है, अब खाने की बारी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहला हम लोग का ग्रुप है उसमें जो है सबसे पहला एलिमेंट्स है हाइड्रोजन। ये तो सबको याद होगा, ये तो एटलीस्ट सबको याद होगा ही। तो इसके बाद हम लोग का जो राइमिंग है वो ये है, हलीना के रब से फरियाद आई। हलीना के रब से फरियाद आई। हलीना के रब से फरियाद हो गया। सो सिंपल। आई जो है वो एक्स्ट्रा है। अगर आपको ये राइमिंग याद नहीं हो रहा है तो एक बार वापस रिवर्स जाकर के सुन लीजिएगा, जब पूरा वीडियो एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद, अभी नहीं, पहले आगे देखते हैं। सेकंड में जो राइमिंग है वो ये है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। सेकंड हो गया हम लोग का। अब हम लोग को ये करना था, लेकिन हम लोग अब इस पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग का 6 एलिमेंट्स का है तो ये हम लोग कर लेंगे। ये ज्यादा बड़ा है, ज्यादा आसान। ये तो 3 ही है ना। वैसे भी इसका जो राइमिंग है वो हॉरिजॉन्टल है, तो ये सारा वर्टिकल वाला। तो पहले वर्टिकल वाला देख लेते हैं। अब इसमें जो है बोरॉन है, तो कहता है बैगन आलू गाजर, तीनों सब्जी का नाम है, बैगन आलू गाजर इन थैला, यानी कि बैगन आलू गाजर इन थैला। हो गया, बैगन आलू गाजर इन थैला। दैट्स ऑल। अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है काशी जैसन पायम। काशी जैसन पायम। काशी जैसन पायम। काशी जो है ना वो बहुत हम लोग का क्या बोलते हैं, हिंदू कल्चर में वो बहुत ही शुद्ध जगह माना जाता है, तो इसलिए उसको याद रखें, काशी जैसन, यानी कि उसके जैसा पाना है, पायम, तो काशी जैसन पायम। अब नेक्स्ट है न्यूजीलैंड। एक 3 देश का नाम है, तीनों क्रिकेट खेलने वाला है। सबसे पहले न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीके, सब बीके। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीके। अब जैसे देखिए होगा क्या कि अब बीके हम बोले हैं, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीके, तो इस पे कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है और हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, तो बीके नहीं याद करके आप बीमार भी याद कर सकते हैं। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। वैसे भी पाकिस्तान के लोगों का हम लोग से 36 का आंकड़ा चलते रहता है, तो ऐसा ना हो कि लड़ाई हो जाए, तो इसीलिए हम स्टेटमेंट को वापस बदल सकते हैं, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। बीमार में आई थिंक किसी को वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, अब यहां पे ऑक्सीजन होता है, 8 पे ऑक्सीजन आता है, तो ऑक्सीजन से शुरू करना हम लोग को। ओस से टेपो, ये सबसे आसान वाला है। ओस से टेपो, ओस से टेपो, ये सबसे आसान है, मतलब कि जितना भी पूरा पढ़े उसमें सबसे आसान है। ओस से टेपो, ओस से टेपो। आपको अगर लग रहा है कि अचानक से कैसे याद होगा, तो हम भी कभी ना कभी याद किए ही थे, 4-5 बार सुनना है बस, सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये सबसे फेवरेट वन, आई लाइक इट। फिर कल बाहर आई, कौन आई? आंटी। मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग इसका मखौल उड़ाने लगे, ये याद करने के लिए है। फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी जो है फिर कल बाहर आई, सच के सवर के जैसे भी आई, लेकिन आई। फिर कल बाहर आई आंटी। नेक्स्ट है, अब जो है ना सबसे आखिरी वाला बचा है, ये 18 नंबर ग्रुप। इसके लिए ना बहुत ही आसान है। एक 2008 के आसपास की बात है, एक क्रिकेटर हुआ करता था अजीत अगरकर, बॉलिंग बैटिंग दोनों करता था। मतलब ऐसा समझना है कि इसमें अगरकर का काम है हमको। तो 0 रन पे खेल रहा था, तो बोलना ये है कि है ना अगरकर 0 रन पर जो है वो एक्स्ट्रा है। क्या बोले? है ना अगरकर 0 रन पर, यानी कि अगरकर 0 रन पे खेल रहा है ना अगरकर 0 रन पर एक्स्ट्रा है। ये हो गया, बहुत आसान। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग एक बार सब जो भी अभी पढ़े हैं। हलीना के रब से फरियाद आई जो था वो एक्स्ट्रा था। उसके बाद बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब बाप ही राजी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है
बैगन आलू गाजर इन थैला। उसके बाद नेक्स्ट है काशी जैसन पायब। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। उसके बाद है ओस से टेपो, सबसे आसान वाला। उसके बाद है फिर कल बाहर आई आंटी। उसके बाद है ना अगर कर 0 रन पर। अब हम लोग जो है ये हॉरिजॉन्टल वाला देखने वाले हैं, तो जो है शुरू करते हैं। इसका है, पहले सुन लेते हैं, काम करते पहले सुन लेते हैं। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान जलाती है। एक होता है ना मन फेक दिल फेक आशिक, वैसे ही मन फेक है। तो साइंस टीचर विनीता कृपलानी, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान जलाती है। क्यों मतलब सीयू मतलब कॉपर, क्यों जान जलाती है जो ना वो एक्स्ट्रा है, बस सेंटेंस को पूरा करने के लिए। अब नेक्स्ट है इसके नीचे वाला, ये सबसे अच्छा है, मतलब इसका रियल लाइफ से बहुत अच्छा खासा लेना देना है। आजकल दोस्ती जो है वो सिर्फ नाम मात्र की रह गई है, लेकिन इस सेंटेंस में दोस्ती के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात किया गया है। कहता है यारी जरा निभा मौत तक, यानी कि मौत होने तक आपको यारी निभाना है। उसके बाद रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। यारी जरा निभा, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में जो है वो एक्स्ट्रा है, याद रखना। जो एक्स्ट्रा वर्ड है कम से कम वो तो याद रखना ही पड़ेगा। राह में पड़े तो आग में, आग एजी किसका सिंबल है, सिल्वर का। आग में कूद जा, सीडी कूद जा जो है वो एक्स्ट्रा है। काफी ये गंभीर लाइन है, वैसे मजाक में तो हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन दोस्ती के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप लोग भी दोस्ती सच्चे मन से कीजिए, वरना नहीं कीजिए। नेक्स्ट है, ये लास्ट है, ला हफ्ता। एक कोई वसूली भाई है, जैसे वो गोलमाल में था ना वसूली भाई, वैसे ही कोई एक वसूली भाई है। इसका बहुत अच्छा राइमिंग है। ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। कहता है ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और, एयू किसका सिंबल है, किसका है, गोल्ड का, होगी। एचजी बहुत फेमस है, ये आप लोग का काम है एचजी का सिंबल का पता करना, ठीक है। अब हम लोग का ये पीरियोडिक टेबल मेन एलिमेंट्स का कंप्लीट हो चुका है। अब आप बोलेंगे कि सर इसका क्यों नहीं, तो इसमें मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि 110 एलिमेंट तक ही खोज हुआ, यानी कि यहीं तक खोज हुआ है। उसमें भी ये जो आखिरी का है ना, वो बिल्कुल ही यूजलेस, मतलब काम का नहीं है। और नीचे ये जो है वो तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा लगेज है। इसको हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। जो हम लोग का एटम बम बनता है ना, यूरेनियम, ये सबसे वो इधर ही पाया जाता है। जितना भी खतरनाक जो एलिमेंट्स है वो सारा नीचे पाया जाता है। ये हम लोग को नॉर्मल साइंस में तो नहीं पढ़ना है, तो इसलिए इसका कोई अभी हम आपको इसका राइमिंग नहीं बता रहे हैं, याद नहीं करवा रहे, क्योंकि हम लोग ये काम का ही नहीं है। हम लोग के जितना काम का था सब हो चुका है। अब अचानक से कोई पूछेगा आपसे कि बताइए ब्रोमीन का आपका एटॉमिक नंबर क्या है, तो आपको क्या करना है, आपको उसको बोलना है कि बस 1 मिनट का हमको समय दो और फटाफट इसको बना लेना है। उसके बाद बताना है कि ब्रोमीन का क्या होगा, 36 से पहले यानी कि 35 यानी कि 35 होगा। सो सिंपल। अब आपको लग रहा होगा इससे अच्छा तो हम याद ही कर लेंगे, तो नहीं, याद इतना आसानी से नहीं होगा। आप जैसे आपको अचानक से क्यों बोलेगा 1 में हाइड्रोजन है, 2 में हीलियम है, 3 में लिथियम है, 4 में बेरिलियम है, 5 में बोरॉन है, 6 में कार्बन है, 7 में नाइट्रोजन है, 8 में ऑक्सीजन है, 9 में फ्लोरीन है, 10 में नियॉन है, 11 में सोडियम है, 12 में मैग्नीशियम है। तो ऐसे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो इसीलिए आपको ये तरीका जो बनाने के लिए बस 2 मिनट समय लगेगा। हमको समझा रहे थे इसलिए इतना समय लगा है, वरना अगर सिर्फ बनाना हो तो बहुत आसान है। अब एटॉमिक नंबर भर लेंगे इसमें, जैसे 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 ऐसे करके भर लेंगे। एक चीज और,
एक चीज और ध्यान देना है, ये 54 के बाद जो यहाँ 86 चला गया है, इसमें 32 का गैप है। तो 54 के बाद जो 55 है वो तो यही है, 56 भी यही है, लेकिन इसके बाद का जो एलिमेंट्स है वो 57 भी यही है, लेकिन इसके बाद का जो एलिमेंट है वो आगे ना होकर के यहाँ होता है, यानी कि 58 यहाँ है, क्योंकि इसी का भाई है ना, इसी का 14 एलिमेंट्स को हम लोग नीचे लिखे थे ना। तो 58 यहाँ है, 59 यहाँ है, 60 यहाँ है, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। तो अब जो अगला हम लोग का एलिमेंट आएगा वो 72 यहाँ पे आने वाला है। इसका 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 और एक ऑलरेडी 86 लिखा हुआ है हम लोग का। तो ये बस हम लोग को ध्यान देने वाली बात थी कि इस वाले यानी कि 6th ग्रुप में 57 के बाद डायरेक्ट 72 है, जिसका 40 एलिमेंट्स नीचे लिखा हुआ है। तो ये हम लोग का पीरियोडिक टेबल लिखने का आसान तरीका हम लोग सीख चुके हैं, और आप इसको एक बार याद जरूर कर लीजिएगा। सब बहुत आसान है, राइमिंग अगर आपको लिखना होगा तो बार बार सुन करके आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल बनाना जरूर सीख लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वैलेंसी कैसे निकालते हैं और बॉन्डिंग के टाइप्स क्या हैं। तब तक के लिए बाय बाय।